हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम होंडा डेज़लर के ऊपर बात करेंगे। होंडा डेज़लर यूनिकॉर्न का एक अपग्रेडेड वर्जन था और ये गाड़ी अपने बेहतरीन पिकअप और हाई स्पीड के लिए जानी जाती है। तो हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर्स, जो रेगुलर सब्सक्राइबर की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका प्लग खोल के देखेंगे कि अभी इसकी करंट माइलेज कंडीशन क्या है, और उसके बाद में अगर महसूस होता है तो इसका कार्बोरेटर सेट करने की कोशिश करेंगे। इसका कार्बोरेटर सेट करने से पहले हम इसका एक इनिशियल जो स्टैंड बाय रनिंग टाइम है वो नोट करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी का जो ट्रिप मीटर और जो ओडोमीटर है वो चालू नहीं है। इसलिए हम इसका टाइमिंग कैलकुलेशन करेंगे कि इनिशियली कितना टाइम चलती है और उसके बाद में माइलेज सेट करने के बाद में गाड़ी कितना चलती है। तो आइए सबसे पहले इसका प्लग खोलते हैं। तो गाइस, प्लग को खोलने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन बेसिक टूल्स में हमारे पास में ये इसका प्लग पाना है और ये स्क्रू ड्राइवर है। तो आइए इसका प्लग एक बार खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्लग है वो रिच लेवल दिखा रहा है कलर के हिसाब से। तो मतलब इसमें अभी जो कार्बोरेटर को सेट करने के बाद में माइलेज बढ़ने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सैंड पेपर से साफ़ किया है। अब आइए इसको कसते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड जो इनिशियल रनिंग टाइम है वो निकालते हैं। गाइस, किसी भी गाड़ी का स्टैंडर्ड रनिंग टाइम, जो किसी भी गाड़ी का इनिशियल रनिंग टाइम निकालने के लिए हमें हमारे पास में कोई एक वॉच होनी चाहिए, और उसके लिए इसका जो फ्यूल टैब है उसको हमें ऑफ़ करना होता है। तो ये यहाँ पे इस तरफ ऑफ़ होता है, तो हमने अभी ऑफ़ कर दिया है। अब इसका जो इनिशियल रनिंग टाइम है उसको निकालने के लिए हम गाड़ी को चालू करेंगे और नोट करेंगे कि ये जो इसका आरपीएम मीटर है वो कितने आरपीएम पे चलता है अगर ये चालू हुआ तो। और उसके बाद में इसको चेक करेंगे कितनी देर तक चलता है। तो आइए, अभी जो हमारा सेकंड का कांटा है वो जैसे ही 15 सेकंड पे आता है हम इसको चालू करेंगे। तो ये 1 मिनट इसमें हो गया है अभी। गाइस, ये जो इनिशियल टाइम हम निकाल रहे हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि
जैसे 150 सीसी गाड़ी है वो 8 मिनट चलनी चाहिए या 3 मिनट चलनी चाहिए। हम ये इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल जो रनिंग टाइम निकालते हैं वो सिर्फ एक बेस वैल्यू लेने के लिए निकालते हैं। बेस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए अगर ये गाड़ी इनिशियली 5 मिनट चलती है और माइलेज सेट करने के बाद में अगर ये 5.5 मिनट चलती है तो हमें 30 सेकंड का जो प्रॉफिट होगा उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो इनिशियल माइलेज और इनिशियल रनिंग टाइम हम निकाल रहे हैं ये सिर्फ एक बेस वैल्यू कैलकुलेशन के लिए ये सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ये इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है कि गाड़ी फ्यूल ऑफ करने के बाद में कितना देर चलती है। फ़िलहाल तो ये 5 मिनट के आसपास होने वाली है। ये देखें कितना देर चलती है। तो आप देख सकते हैं घड़ी के हिसाब से ये इसका बंद होने का इनिशियल टाइम हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए इसका एक बार कार्बोरेटर सेट करें। गाइस, जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, किसी भी गाड़ी का कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें जिन 2 वॉल्व्स की ज़रूरत होती है उनमें होता है पहला ये, इसको हम फिक्स एक्सीलरेटर कहते हैं, जो कि राइट हैंड तरफ होता है गाड़ी में, और एक बड़ा सा स्क्रू होता है जिसमें स्प्रिंग भी लगी होती है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इसका फ्यूल मिक्सचर, जो कि गाड़ी के लेफ़्ट की तरफ होता है, जैसे कि हम अपने स्क्रू ड्राइवर की टिप से आपको दिखा सकते हैं। ये होता है इसका फ्यूल मिक्सचर। तो अभी इन दोनों की सहायता से ही हम इसका जो माइलेज है उसको सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली हमें करना ये होता है कि इसके फ्यूल मिक्सचर को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इसको टाइट कर देते हैं, जहाँ तक ये टाइट होता है वहाँ तक। तो ये यहाँ पे टाइट हो गया। अब हम गाड़ी को चालू करेंगे एक बार, लेकिन गाड़ी को चालू करने से पहले हमें इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि फ्यूल का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि अभी हमने फ्यूल का अमाउंट बहुत बढ़ा दिया है तो उसके कंपैरिजन में हवा कम जाएगी, तो इसलिए हमें इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा। हमें गाड़ी चालू करनी है। तो गाड़ी फ़िलहाल हमारी चालू हो गई है और हम इसको थोड़ा सा अभी कम कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो यहाँ शुरू होता है। ये जो फ्यूल मिक्सचर है इसको अब हम बहुत धीमे धीमे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वो पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे जहाँ पर इसका एक्सीलरेटर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो देखें, हम धीमे धीमे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और अब आप महसूस करेंगे कि इसका एक्सीलरेटर बढ़ते जाएगा अपने आप। तो इस पोजीशन पर आकर इसका जो एक्सेलरेटर है वो सबसे ज़्यादा आ जाता है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसके दूसरी तरफ चलेंगे जहाँ पर इसका फिक्स एक्सेलरेटर कम करेंगे। यहाँ से हम इसका फिक्स एक्सेलरेटर कम करेंगे लगभग 1000 आरपीएम या 800 आरपीएम के बीच में। हमें इसको उतना करना होता है कि गाड़ी बंद ना हो।
तो अभी हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आइए इसका एक बार फाइनल रनिंग टाइम निकालते हैं कि इसमें कुछ हमें फ़ायदा मिला है या नहीं। फाइनल रनिंग टाइम निकालने के लिए जैसा हमने पहले किया था, हम गाड़ी को भी फ़िलहाल बंद कर देते हैं और इसका फ्यूल टैब यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। और वही हमारे पास में जो घड़ी है उसको सेट कर लेंगे कि ये कहाँ पे इसको हमें रखना है। तो ये है हमारे पास में वॉच। तो अभी हम 45 से इसको शुरू करते हैं, या एग्जैक्ट 5 बजे शुरू करते हैं, 15 सेकंड रुक के। अब यहाँ से हम इसका टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि गाड़ी फ्यूल ऑफ करने के बाद, ये देखिए हमने फ्यूल ऑफ किया हुआ है, तो ये गाड़ी फ्यूल ऑफ करने के बाद में कितना देर चलती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 5 मिनट के आसपास, चौथा मिनट चल रहा है। जैसा हमारी इनिशियल रीडिंग में हमने देखा था कि गाड़ी 5 मिनट के आसपास चली थी, और अभी इसका ये 5वां मिनट शुरू होने वाला है। मतलब जो इसका जो रनिंग टाइम है उसमें हमें पॉजिटिव अभी मिलना शुरू हो रहा है। अब आइए देखें कि कितना पॉजिटिव हमें मिलता है। और ये 6वां मिनट शुरू। तो इसका जो फाइनल रनिंग टाइम है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें जो रीडिंग मिली है वो है हमारा फाइनल रनिंग टाइम। इस फाइनल रनिंग टाइम को हम जो इसका इनिशियल रनिंग टाइम था उसके साथ में कंपेयर करके इसका जो परसेंटेज है, जो हमें प्रॉफिट मिला है या फिर हमें लॉस हुआ है कार्बोरेटर को सेट करने के बाद में, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस के होंडा सीबी यूनिकॉर्न डेज़लर के ऊपर ये जो वीडियो थी ये आपको पसंद आई होगी, और आज आपने अपनी गाड़ी का माइलेज सेट करने का एक नया तरीका सीखा होगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।